नमस्कार। तो अग्निवीर भर्ती परीक्षा में आगे बढ़ते हुए हमारा अगली क्लास में हम कार्बन और उसके महत्वपूर्ण यौगिक हमारा जो लेक्चर चल रहा था उसमें अगली क्लास हमारा उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। इससे पहले हम प्रीवियस क्लास के अंदर उसका कुछ पोर्शन कवर कर चुके थे, तो नेक्स्ट 16 पॉइंट डालेंगे अब आप। और हम कार्बन उसके कुछ यौगिक के बारे में देख रहे हैं, उनके यूज मेन हमें ध्यान रखना है। तो अब हम पॉइंट वाइज इसको कवर करते हैं। अगला देखेंगे सिट्रिक अम्ल बोलते हैं ना। सिट्रिक अम्ल ये एक प्रकार का मोनोहाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। मोनोहाइड्रोक्सी क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अम्ल है तो वही खट्टे फलों, स्वाद में खट्टा होता है, नींबू संतरा आदि में पाया जाता है। इसका उपयोग खाद्य परीक्षण, अचार, मुरब्बा बनाने में किया जाता है। ठीक है, स्लाइड बनी हुई है, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। नेक्स्ट देखेंगे, अगला पॉइंट है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये भी मोनोहाइड्रोक्सी कार्बोनिक अम्ल है। ये जल में अधिक विलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में अविलेय होता है। दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा को लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा लैक्टिक अम्ल में बदलकर दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है। आपसे पूछ लें दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए किस एंजाइम की रिक्वायरमेंट आवश्यकता होती है? लैक्टोबैसिलस एंजाइम, जो लैक्टिक अम्ल में लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदलकर दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। मांसपेशियों में इसी अम्ल के एकत्रित होने के कारण थकावट का अनुभव होता है। किस अम्ल की प्रेजेंस से? लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में। ओके, अगले स्लाइड। अगला है टार्टरिक अम्ल। ये एक डाई हाइड्रोक्सिल, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। प्राकृतिक रूप से अनेक फलों में जैसे अंगूर, केला, इमली आदि में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। यह अम्ल खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिऑक्सीकारक के रूप में तथा अपना विशिष्ट खट्टा स्वाद देने के लिए मिलाया जाता है। किसको? टार्टरिक अम्ल। इमली में ज्यादा फेमस मानते हैं इसे हम। ठीक है, जैसे ऑरेंज हो गया, उसमें सिट्रिक अम्ल होता है ना। अंगूर है, इसमें टार्टरिक भी होता है, इसमें सिट्रिक भी होता है ना। आगे बढ़ना, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी है इसका मतलब। यह श्वेत हल्के पीले रंग का जल में घुलनशील चूर्ण या क्रिस्टल होता है। खट्टे फलों में प्रचुरता से पाया जाता है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। विटामिन सी यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बिकॉज विटामिन है ये। इसकी कमी हो जाए बॉडी में, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जिससे क्या होता है? घाव जल्दी नहीं बढ़ते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ध्यान रखना है आपको, स्कर्वी एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है बच्चों? एस्कॉर्बिक अम्ल। अगली स्लाइड देखते। अगला दे रखा है बेंजीन, एरोमेटिक यौगिक है, C6H6 फॉर्मूला। ये मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की सजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य। इसे एरोमेटिक यौगिकों का जन्मजाता भी कहते हैं। इसी से आगे फिर एरोमेटिक यौगिक और कई तरह के बनते हैं। रंगहीन, जल में अविलेय एरोमेटिक कंपाउंड है, तो जल में विलय नहीं होता, घुलनशील नहीं होता, विशेष गंध युक्त द्रव है। अन्य एरोमेटिक यौगिकों की तरह दीप्त और काले धुएं की ज्वाला के साथ जलता है। इसका उपयोग कपड़ों की धुलाई में, प्लास्टिक, रंजक, मेडिसिन निर्माण में, औषधि निर्माण में, मोटर ईंधन में, बेंजोल नाम से जानते हैं इसको। इसका इंपॉर्टेंट देखो यहां से है BHC, है ना, गैमेक्सिन बोलते हैं इसे, DDT, डाइक्लोरोडाइफेनॉल ट्राइक्लोरोइथेन पेस्टिसाइड होता है। कीटनाशकों के निर्माण में, विस्फोटकों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। मेन आपको ध्यान रखना है BHC DDT बनाने में जल में अविलेय होता है ना। नोट करो स्लाइड को। अगला है टॉलुइन। अब बेंजीन से कई यौगिक बनते हैं, बिकॉज वो जमजाता होता है, जैसे ये होता है इसका टॉलुइन, ये बेंजीन होती है आपकी। एक हाइड्रोजन हटाकर CH3 लगा दो, C6H5CH3। अब यहां मैं CH3 लगाऊं, टॉलुइन बन गया, Cl लगाऊं, क्लोरोबेंजीन बन गया, OH लगा दूं, फिनॉल बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये रंगहीन गंधयुक्त ज्वलनशील द्रव होता है, जिसे सर्वप्रथम टालू बाल्सम नामक रेजिन के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग रबड़, पेंट, रेजिन आदि कार्बनिक पदार्थों के विलायकों के रूप में, बेंजीन निर्माण में, सबसे इंपॉर्टेंट विस्फोटक पदार्थ होता है TNT आदि के निर्माण में, ये भी हमें ध्यान रखना है। सैकरिन के निर्माण में, है ना, सैकरिन जो होता है ना, वो
फिगर शुगर फ्री टेबलेट्स होती हैं, है ना, डायबिटीज वाले पेशेंट्स यूज करते हैं, आगे इसको भी लिखेंगे अभी। सूखी स्लाई में पेट्रोल व बेंजीन के साथ प्रतिहीम कारक के रूप में क्लोरामिन टी नामक दवाओं के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, टोल्यूइन का। ठीक है, स्लाइड को भी नोट करेंगे। अगला देखो, वही आगे देखो, फिनॉल आ गया। अब बेंजीन के साथ हाइड्रोजन हटाकर OH लगा दिया, फिनॉल C6H5OH, कार्बोलिक अम्ल भी बोलते हैं इससे। बेंजीन का मोनोहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है, देखो इसका उपयोग विस्फोटक, पिक्रिक अम्ल, इससे पिक्रिक अम्ल भी बनता है आगे 2,4,6। उसके बाद आता है आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक अम्ल। फिनोफ्थलीन, जो कि हम लोगों ने आगे सूचक में भी नोट किया था, क्या होता है, सूचक होता है, इंडिकेटर। बैकेलाइट, बैकेलाइट पढ़ा था हम लोगों ने, बहुलक फिनॉल, और इसके साथ किसको रिएक्ट करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड को। सेलोल, एस्पिरिन एक मेडिसिन होती है, सैलिसिलिक अम्ल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगली स्लाइड देखिए। अगला देखिए, बेंजेल्डिहाइड, इसे बोलते हैं बेंजीन कार्बोनिल, रंगीन बादामी कंद वाला कार्बनिक यौगिक है। इसका यूज स्वादिष्ट मसालों, मेडिसिन, रंजक, सुगंधित पदार्थों के निर्माण में किया जाता है, परफ्यूम्स वगैरह में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। बेंजोइक अम्ल, ये रंगीन चमकदार क्रिस्टलीय चूर्ण के रूप में प्राप्त होता है। इसका यूज भी खाद्य परीक्षण में, अचार, मुरब्बों, फलों के रस, शरबत, डिब्बेबंद भोजन आदि में सोडियम बेंजोएट के रूप में इसका उपयोग करते हैं, जो कि परिरक्षक का काम करता है, प्रिजर्वेटिव एजेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट, सैलिसिलिक अम्ल, ये रंगहीन कड़वा स्वाद वाला ठोस क्रिस्टली एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना। और इसका यूज दर्द निवारक औषधि, दर्द निवारक जो भी ड्रग होती है, पेन किलर ड्रग होती है, उनको बनाने में, कीन मुहासे दूर करने में, फेस वॉश के निर्माण में, ग्लो स्किन क्रीम आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। छोटे छोटे से स्लाइड है, नोट कर लेना आप लोग। नेक्स्ट, उसके बाद आता है देखो, ये सैकरीन आ गया, ऑर्थो सल्फोबेंजेमाइड भी बोलते हैं। ये क्या होती है, आपकी शुगर फ्री टैबलेट्स होती है, कृत्रिम आर्टिफिशियली शुगर, कृत्रिम शुगर बोल सकते हैं आप इसको। सुक्रोज से लगभग 550 गुना अधिक मीठा होता है। इसका कैलोरी मान शून्य होता है, इसलिए जो भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके रोगों के लिए चीनी की जगह हम इसे प्रयुक्त कर सकते हैं, सैकरीन को। ठीक है, अगला देखिए पॉइंट, एस्प्रिन, ये भी एक पेन किलर, दर्द निवारक औषधि है। कृत्रिम मधुरक, एस्पार्टम, ये भी एक कृत्रिम मधुरक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, जो सुक्रोज से लगभग 100 गुना अधिक मीठा होता है। कैलोरी मान नगण्य होता है इसका। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों, इंपॉर्टेंट है ये, पेय पदार्थों, जितने भी पेय पदार्थ होते हैं, कोल्ड फूड्स होते हैं, उनके अंदर, जैसे आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, उन सभी के अंदर एज ए मधुरक, कृत्रिम मधुरक एस्पार्टम प्रेजेंट होता है, चीनी के विकल्प के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसमें आपको इसकी याद रखना है, कितना होता है, 100 गुना अधिक मीठा होता है चीनी से। नेक्स्ट, अगला है आंसू गैस बोलते हैं इसको, अश्रु गैस, या 2-क्लोरोएसिटोफिनोन, अविषैली गैस है जो आंखों, नसिका आदि में जलन पैदा करता है। इसका पहली बार प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने में इसका उपयोग किया जाता है। आंसू गैस का फॉर्मूला याद रखना आप लोग। नेक्स्ट, मस्टर्ड गैस, सामान्य ताप पर रंगीन, अत्यंत जहरीली और गंध सरसों जैसी होती है, इसलिए इसे मस्टर्ड गैस बोलते हैं। इसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा ब्रिटेन के विरुद्ध किया था। त्वचा पर ये इफेक्ट डालती है और ये क्या करती है, वाष्प रबड़ को भी पार कर जाती है, इसकी जो वेपर होती है ना। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट आगे देखो, आगे एस्प्रिन, ये भी एक पेन किलर ड्रग है, एसिटोबेंजोइक एसिड, 2-एसिटोबेंजोइक एसिड। फॉर्मूला लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं इसका, टू एसिटोबेंजोइक एसिड, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एस्प्रिन। ये एक दर्द निवारक औषधि से प्राकृतिक रूप से विलो पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग ज्वरनाशी, एंटीपायरेटिक है ना, बुखार को रोकने में, ज्वरनाशी, पीड़ानाशी जो क्या होती है, पेन किलर, एंड रक्त को पतला करने में किया जाता है। जितने भी ये जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं तो एज ए फर्स्ट एड हम एस्प्रिन लेते हैं, बिकॉज एस्प्रिन क्या करती है, ब्लड को थिन करने का काम करती है। यूजिनॉल एक प्राकृतिक दर्द निवारक दवा है
लौंग के तेल में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है, दांत के दर्द में लौंग के तेल के प्रयोग से राहत मिलती है। ये सारी डिटेलिंग आप लिख लेना इसको। मेन आपको ध्यान रखना है ये पेन किलर या दर्द निवारक औषधि है और जड़नाशी का भी काम करती है। नेक्स्ट, नाइट्रोबेंजीन, हल्के पीले रंग का, वही बेंजीन के डेरिवेटिव है, ये होता है नाइट्रोबेंजीन। हल्के पीले रंग का तैलीय द्रव जिसकी गंध कड़वे बादाम जैसी होती है, इसे मिर्बेन का, ये पूछ लिया जाता है, इसे मिर्बेन का तेल भी बोलते हैं ना। इसका उपयोग जूतों की पॉलिश, साबुन को सुगंधित बनाने में और सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइनाइट्रोबेंजीन एक विस्फोटक होता है, उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला देखेंगे एनिलीन, ठीक है, ये भी वही बेंजीन के से बन जाता है, यहाँ लगा दो NH2, दैट इज एनिलीन, है ना। एरोमेटिक एमीन भी बोलते हैं इसे। ये बेंजीन का एमिनो व्युत्पन्न है, इसे सर्वप्रथम नील इंडिगो के सांद्र क्षार के घोल के साथ गर्म करके बनाया जाता है, इसलिए इसे एनील बराबर नील, एनिलीन बोलते हैं, है ना। इसका उपयोग रबड़ उद्योग में, औषधियों के निर्माण में, अनेक रंजकों के उत्पादन में किया जाता है। फिर आता है नैफ्थलीन, ये पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है, इसकी गोलियां कीड़ों कपड़ों को दूर रखने में प्रयुक्त होती हैं। अगला देखो आप, यूरोट्रोपिन, हेक्सामेथिल टेट्रामीन, इसका उपयोग खाद्य योजक विस्फोटक व मूत्र रोग की दवा बनाने में किया जाता है। यूरोट्रोपिन क्या होता है? हेक्सामेथिल टेट्रामीन। नोट करेंगे इसे भी आप। नेक्स्ट देखो, अगला है क्लोरिटोन, है ना। इसका उपयोग पहाड़ी व समुद्र यात्रा के दौरान, क्लोरिटोन क्या होता है, ज्यादातर ये एक मेडिसिन है जो कई बार चक्कर आना, कई बार हम ऐसे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, है ना, समुद्री यात्रा के दौरान चक्कर आना, मिचकी आना, उल्टी होना आदि को रोकने में इसका एज ए मेडिसिन दवा के रूप में उपयोग किया जाता है क्लोरिटोन का। क्लोरल क्या होता है? ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, ये रंगहीन तेली द्रव है जिसका उपयोग डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथिन, डीडीटी बनाने में किया जाता है। कीटनाशक होता है, तो क्लोरल को इसमें क्या करते हैं, बेंजीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, उससे डीडीटी बन जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, देखो डीडीटी आ गया, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथिन, प्रमुख कीटनाशक है। इसका उपयोग फसली व अन्य खेती कीटों को मारने में किया जाता है। आजकल बैन कर दिया बिकॉज क्या है, इसका यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, हमारे एनवायरमेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं है। फिर आता है आपका 38 गैमेक्सिन, ठीक है। गैमेक्सिन में क्या होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये भी एक प्रबल कीटनाशक होता है, वह बेंजीन से प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, गोबर गैस, जंतुओं के मलमूत्र, गोबर इत्यादि के सड़ने से मीथेन गैस प्राप्त होती है। हमने स्टार्टिंग में लिखा था मीथेन गैस में, जैसे गोबर गैस संयंत्र लगाकर रसोई गैस विद्युत उत्पादन में करते हैं। गोबर गैस में 60% मीथेन होती है, 30% कार्बन डाइऑक्साइड, 8% हाइड्रोजन व 1% नाइट्रोजन व अन्य गैसें प्रेजेंट होती हैं। फिर आता है आपका द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको हम बोलते हैं एलपीजी। यह प्रोपेन ब्यूटेन आइसो ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, ये ध्यान रखना है आपको। इसका प्रयोग घरों में रसोई गैस के रूप में किया जाता है। एलपीजी की रिसाव की पहचान के लिए इसमें कुछ दुर्गंध युक्त जैसे मरकैप्टेन आदि मिला दिया जाता है, सल्फर का होता है, तो इससे इसकी स्मेल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, है ना, ये रंगहीन गंधहीन हवा से हल्की सबसे कम प्रदूषित गैस होती है जो धरती के भीतर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। इसका प्रयोग वाहनों में ईंधन के रूप में आजकल काफी किया जाता है। फिर आता है आपका ट्राइनाइट्रोटोलुएन टीएनटी को सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाया जाता है। इसका उपयोग भी विस्फोटक के रूप में करते हैं, टीएनटी ट्राइनाइट्रोटोलुएन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन टीएनजी, ये रंगहीन तैलीय द्रव है, जैसे नोबल का तेल भी बोलते हैं। इसे ग्लिसरीन की सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाया जाता है। इसका उपयोग भी विस्फोटक तथा डायनामाइट के निर्माण में किया जाता है, ध्यान रखना है आपको ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन का, डायनामाइट में। नेक्स्ट, ट्राइनाइट्रोफिनॉल टीएनपी, ये हल्का पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है, इसे पिक्रिक अम्ल भी बोलते हैं, है ना। फिनॉल की सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिक्स एसिड भी बोलते हैं, इसके साथ गर्म करके बनाया जाता है।
इसका उपयोग अत्यंत प्रचंड विस्फोटक के रूप में किया जाता है, सामान्यतः पहाड़ तोड़ने के काम में ये आता है TNP। नेक्स्ट, डायनामाइट आगे ऐसे ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन सोडियम नाइट्रेट से बनाते हैं। जिलेटिन व डायनामाइट में नाइट्रोसेल्यूलोज की मात्रा पाई जाती है, इसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, गन पाउडर है ना, जितने भी मेन इसकी यौगिक जो थे कार्बन के, वो सारी हमने डिटेल ले ली है। पोटेशियम या सोडियम नाइट्रेट, चारकोल व सल्फर को 75:3:2 के अनुपात में मिश्रित करके तैयार करते हैं। RDT व TNT की तुलना में विस्फोटक पटाखों के निर्माण में मेन आपको ध्यान रखना है, पटाखों के निर्माण में गन पाउडर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कार्बन और उसके महत्वपूर्ण यौगिक जितने भी थे वो हमने पूरा इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। इनके यूज में आपको ध्यान रखना है। कार्बन का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। एल्कीन का सामान्य सूत्र पूछा है ना, डबल बॉन्डेड स्पीसीज एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है ना। तो क्या होगा इसका सामान्य सूत्र, CnH2n। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्पादक गैस, प्रोडक्ट गैस क्या होती है, किसका मिश्रण होता है, ये पूछा है। तो उत्पादक गैस क्या होती है, ये सब आपको इस तरह क्वेश्चन याद रखने हैं। CO+N2, CO+H2, CO2+N2, CO2+H2, तो ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन N2। तीसरा क्वेश्चन है, कार्बन का परत संरचना वाला एलोट्रोप अपरूप क्या होता है, परत संरचना वाला अपरूप, तो वो क्या होता है, कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट, हीरा या फुलरिन, क्या होता है बच्चों, ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मागतिकीय रूप से सर्वाधिक स्थायी अपरूप है, ऊष्मागतिकीय रूप से, तो अगेन क्या होगा बच्चों, ग्रेफाइट। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस एक का उपयोग व्यापक रूप से निश्चेतक के रूप में करते हैं। निश्चेतक क्या होता है, जिसे हम सर्जरी वगैरह में यूज करते हैं बेहोश करने के लिए, तो किसको करते हैं व्यापक रूप से, क्लोरोफॉर्म CHCl3। आजकल इसको बैन करके इसकी जगह क्या यूज करते हैं हम, ईथर, डाइथाइल ईथर। क्यों करते हैं ऐसा, हमने लेक्चर में देखा था, बिकॉज ये ऑक्सीडाइज होकर फॉस्जीन गैस में चेंज हो जाता है, जो कि टॉक्सिक होती है, विषैली गैस। मादक पेय सामान्यतः बनाए जाते हैं, किससे बनाते हैं भाई, पूछा जा रहा है कि भाई मादक पेय में क्या यूज करते हैं हम, शराब। शराब को हम किससे बनाते हैं, इथेनॉल से। ऑप्शन में मिथेनॉल भी है, देखो, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, आंसर क्या आएगा, इथेनॉल। नेक्स्ट, निम्न में से किस यौगिक में उच्चतर क्वथनांक है, किस यौगिक में का उच्चतर क्वथनांक है, ये होना चाहिए क्वेश्चन। तो हाई बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहे हैं, तो किसका होगा, एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, ये होता है इसका फॉर्मूला। अच्छा, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्या होता है, क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, इसलिए इनका क्वथनांक ज्यादा होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस गैस को मार्श गैस के नाम से जाना जाता है, हमने पढ़ा था LPG, CNG, इथेन, मीथेन। मीथेन होती है मार्श गैस, मार्श गैस, नोट करें। नेक्स्ट, कार्बन का वो स्थायी अपरूप जिसे अभी हाल में ही खोजा गया है, तो वो कौन सा होता है, लास्ट कार्बन अपरूप, कार्बन 60। नेक्स्ट, कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं, क्योंकि कार्बन बहुत सारे यौगिक बनाता है, ऐसी किस गुण के कारण होता है, ये एक अधातु और इसकी सहसंयोजकता 4 है, नहीं, ये सहसंयोजी बंध बनाता है। इनमें श्रृंखलन की प्रवृत्ति अधिक है, इस यौगिक के ज्वलनशील और गलनांक तथा क्वथनांक कम है, तो क्या आएगा इसमें, कैटेनेशन पावर, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, इसलिए ये ज्यादा यौगिक फॉर्म करता है। नोट करें। अगला देखें, वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है, वायुमंडल में कार्बन किस रूप में रहता है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड में, अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, केवल कार्बन डाइऑक्साइड या कोयले की फॉर्म में। तो वायुमंडल में अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड CO तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रहता है, तो आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट, बकमिंस्टर फ्लोरीन एक अपरूप है, किसका एलोट्रोप होता है, बकमिंस्टर फ्लोरीन किसका, कार्बन का।
इथाइन का संरचनात्मक सूत्र बताना है आपको। इथाइन क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध, CH ट्रिपल बॉन्ड C, यही होगा इथाइन का। नेक्स्ट, एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या होगा? एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, कौन होगा प्रथम सदस्य? इथाइन। ये एथिलीन का होता है, एथीन, एथीन का होता है, ये तो एल्काइन है, एल्कीन का होता है ना। कौन सा क्या होगा? इथाइन। अगला क्वेश्चन, कौन सा कार्बन यौगिक अधिक हानिकारक है? कौन सा इनमें से कार्बन का यौगिक सबसे ज्यादा हानिकारक है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है ऑप्शन में, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO3 है, कार्बोनेट है, H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो सॉरी कार्बोनिक अम्ल है ना। तो इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा हानिकारक है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल गैस का मिश्रण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, उत्पादक गैस, जल गैस, जल गैस का मिश्रण क्या होगा? जो CO तो कॉमन आ रहा है सभी में, कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 नहीं, ये तो नहीं होगा। ये तो कौन सा होता है? उत्पादक गैस। तो आंसर क्या होगा? CO प्लस H2, जल गैस का मिश्रण। नेक्स्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन सी गैस, क्या बोलते हैं इसको बच्चों? CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या बनते हैं? केवल कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन से, केवल क्लोरीन और फ्लोरीन से, केवल कार्बन से, केवल कार्बन व क्लोरीन से। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या होगा? कार्बन होगा, क्लोरीन होगा और फ्लोरीन। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? D, CFC, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? फ्रीऑन। रेफ्रिजरेटर में इसको पहले यूज करते थे, ओजोन को डिप्लीट करती है, क्षरण करती है, इसलिए आजकल इसकी जगह और ग्रीन गैसेस यूज में ली जाती हैं। नेक्स्ट, DDT का पूरा नाम, DDT क्या होता है? कीटनाशक होता है, इंसेक्टिसाइड। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन नहीं, ये तो नहीं होगा। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन नहीं, डाइक्लोरो डाइथाइल ट्राइक्लोरोमीथेन। आंसर क्या होगा? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन कीटनाशक है जो बेंजीन और क्लोरल की अभिक्रिया से बनता है। नेक्स्ट, फिनॉल एक कैसा यौगिक है? एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, एलिसाइक्लिक, विषम चक्रीय। तो फिनॉल, फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटाकर OH लगा, ये इसको आप लिख सकते हैं C6H5OH, दैट इज फिनॉल। तो फिनॉल क्या है बच्चों? एरोमेटिक यौगिक, ठीक है। और फिनॉल के साथ फॉर्मल्डिहाइड को रिएक्ट कर दो तो एक ताप दृढ़ बहुलक बेकेलाइट का निर्माण हो जाता है। 20 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है? इसमें आपको बताना है कार्बनिक यौगिक कौन सा है। जल है क्या? नहीं, कार्बन है ही नहीं। सोडियम क्लोराइड है क्या? नहीं, इस पे भी नहीं है कार्बन। अमोनियम क्लोराइड है क्या? नहीं, ये भी नहीं होगा। देखो आप, वाटर, NaCl, अमोनियम क्लोराइड नहीं। तो कार्बनिक यौगिक कौन सा होगा? क्लोरोफॉर्म, CHCl3, कार्बन आ रहा है, ये होगा क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंचर आयोडीन है, टिंचर आयोडीन ये एक तरह से क्या होता है? पूतिरोधी का काम करता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंटीसेप्टिक। जितने भी होते हैं ना, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखता है, पूतिरोधी। क्या होता है? टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन तो होगा ही सही है ना। तो आयोडीन तो देखो कॉमन आ रहा है। आयोडीन का जली विलयन है क्या? नहीं। आयोडीन का एसिटिलीन के साथ, आयोडीन का बेंजीन के साथ, आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन। तो टिंचर ऑफ आयोडीन क्या एक्चुअल में होता है? 2 से 3% आयोडीन, आयोडीन का विलयन अल्कोहल और वाटर में, अल्कोहल प्लस वाटर, 2 से 3% सॉल्यूशन होता है आयोडीन का अल्कोहल वाटर में। तो आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन होगा टिंचर ऑफ आयोडीन, जो कि पूतिरोधी एंटीसेप्टिक का काम करता है। नेक्स्ट, बेकेलाइट प्लास्टिक प्राप्त होता है एथिलीन के बहुलीकरण से नहीं, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया से, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया से, विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से। तो आंसर क्या आएगा हमारा? फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया से।
कि बहुलीकरण से बैकेलाइट बनता है। 12th में आता है ये बहुलक टॉपिक, अभी तो हटा रखा है सिलेबस से, तो वहां पर हम इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट, बायोगैस का मुख्य घटक है बायोगैस, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। क्या आएगा? मीथेन बायोगैस में भी आता है, नेचुरल गैस में भी आता है, इनका मुख्य घटक है। प्राकृतिक गैस का, नेचुरल गैस का और बायोगैस का, इन सब का मुख्य घटक क्या होगा? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू गैस में प्रयुक्त होता है, अश्रु गैस जो होती है इसमें क्या प्रयुक्त होता है? क्लोरो एसिटोफिनोन, ब्रोमो एसिटोक्यूसोना, फ्लोरा एसिटोफिनोन, क्लोरो एसिटोक्यूसोन। तो आंसर क्या होगा हमारा? क्लोरो एसिटोफिनोन। अश्रु गैस या आंसू गैस जिसको बोलते हैं। टीयर गैस, इसको ऐसे भी लिख लो आप, ध्यान रहेगा, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं। टीयर गैस भीड़ को तितर बितर करने के लिए, है ना। नेक्स्ट, जल में विलेय, जल में घुलनशील कौन सा है इनमें से? इथाइल एल्कोहल है क्या? क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जल में घुलनशील कौन होता है? इथाइल एल्कोहल, जिसे हम ड्रिंकिंग पर्पज में, मादक पदार्थ, शराब बनती है इससे, उसमें यूज करते हैं क्योंकि ये जल में विलेय है। जल में विलेय क्यों होता है? बिकॉज ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है और इसी वजह से इसका क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में भी क्या होगा? इसका मुख्य घटक क्या होता है बच्चों? मीथेन। गोबर गैस हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल गैस, है ना। सीएनजी और बायोगैस, इन सभी का मुख्य घटक, मुख्य अवयव क्या होता है? मीथेन, जिसे मार्श गैस भी बोलते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन सिंगल बॉन्ड बनाता है, सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n, CnH2n + 1, CnH2n + 2, CnH2n - 1। आंसर क्या होगा? CnH2n + 1। तो ये इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस कंप्लीट कर ली, है ना। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, तो हमारा ये वाला पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। कार्बन और उसके यौगिक अलग अलग, उनके उपयोग आपको, यूजेस आपको याद रखना है कि भाई कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या यूज है, क्लोरोफॉर्म क्या काम में आता है, निश्चेतक के रूप में, व्यापक रूप में किसको प्रयोग करते हैं, है ना। ये सारी डिटेलिंग हम लोगों ने लिख लिया है, सारे इसके कंपाउंड्स हम लोगों ने नोट कर लिए हैं, डीडीटी क्या होता है वो सारी डिटेल हो गया है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन सब लोगों ने कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।